हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर यानी डिकोडर। मक्स के नॉट बी इम्प्लीमेंट द मल्टी आउटपुट फंक्शन, यानी मक्स में हम मल्टी आउटपुट फंक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उसको एक ही आउटपुट आता है। एज दे डू हैव द ओनली वन आउटपुट, केवल एक ही आउटपुट रहता है। हाउएवर डीमक्स यानी डिकोडर कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट मल्टी आउटपुट फंक्शन, और डिकोडर से हम यहाँ पे मल्टी आउटपुट फंक्शन ले सकते हैं। एग्जाम्पल, फुल एडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय ओनली वन डिकोडर आईसी, और फुल एडर जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं केवल ओनली वन डिकोडर आईसी से हम फुल एडर बना सकते हैं। डीमक्स रिक्वायर एडिशनल गेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, डीमक्स के अंदर अगर हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है तो एडिशनल गेट की हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। बट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग मक्स डू नॉट रिक्वायर एडिशनल गेट, और अगर हम मल्टीप्लेक्सर से करते तो एडिशनल गेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आउटपुट ऑफ डिकोडर करस्पॉन्डिंग टू मेन टर्म of the such function given in the multi output function are connected to the OR gate। क्या बोलते हैं? आउटपुट ऑफ डिकोडर करस्पॉन्डिंग टू द मेन टर्म ऑफ द ईच फंक्शन गिवन इन द मल्टी आउटपुट फंक्शन आर कनेक्टेड टू द OR गेट। OR गेट कब यूज करते हैं हम? जब अगर हमारा डिकोडर का आउटपुट अगर हाई है तो हम OR गेट यूज करेंगे। यानी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका डिकोडर है और उसका आउटपुट अगर हाई है तो वहाँ पे जो है वो हम यूज करते हैं OR गेट। इफ़ द आउटपुट ऑफ डिकोडर आर एक्टिव लो, NAND गेट इज यूज, और अगर एक्टिव लो है तो वहाँ पे हम NAND गेट का उपयोग करते हैं। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग मल्टी आउटपुट फंक्शन यूजिंग डिकोडर, क्या कर सकते? फंडामेंटल वन ABCD समेसन M 2 3 6 9 12 15। अब उन्होंने दिया ये समेसन M जब रहता है तो सॉप इक्वेशन का उपयोग करते, तो वहाँ पे हमारा 2 3 6 9 12 15 को यूज करेंगे। फंडामेंटल 2 के लिए लिया है उन्होंने ABCD, तो समेसन M में क्या यूज करेंगे? 2 4 6 8 10 12 14 एक्सेट्रा। फंडामेंटल 3 में दिया आपको ABCD समेसन M 4 8 12 का उपयोग करेंगे। फंडामेंटल 4 है ABCD समेसन M 5 10 15 का यूज दिया हुआ है तो उसको यूज करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब एक्टिव हाई आउटपुट रहेगा तो हम वहाँ पे OR गेट का एडिशनल OR गेट लगा करके उसको ड्राइव करते हैं, और अगर हमारा एक्टिव लो डिकोडर रहेगा तो वहाँ पे हम जो है वो NAND गेट का उपयोग करके हम उसको यूज करेंगे। तो ये हम जो अभी यूज करने जा रहे हैं वो हमारा एक्टिव लो आउटपुट है, तो उसमें देखिए एक्टिव लो के लिए हम यहाँ पे NAND गेट यूज करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सिंस देयर आर द 4 वेरिएबल ABCD, ये 4 वेरिएबल है इन द फंक्शन ऑफ डिकोडर विथ 4 सिलेक्ट लाइन, दैट इज 1:16 डीमक्स इज रिक्वायर्ड। क्यों लगेगा? क्योंकि हम जो फार्मूला बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? 2n-1। अब यहाँ पे 2⁴ है हमारा, तो 2⁴ - 1, यानी ये हो गया हमारा कितना? 16 - 1। हाईएस्ट वैल्यू भले 15 रहेगा लेकिन हमें लगेगा 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर, या नहीं तो हम कहेंगे 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर हमें लगेगा। जब हम डी मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे तो हमें लगेगा 1:16 डीमक्स, लेकिन अगर हम वहाँ पे जो है वो यूज करेंगे किसका? अगर आप वहाँ पे यूज करते हो डिकोडर का तो इसी को कहेंगे 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर। 4 इनपुट आर अप्लाइड टू द सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन के 4 इनपुट लेंगे, ये जो 4 है ये 4 हमारा सिलेक्ट लाइन का हो गया। द Y1 फंक्शन इज हाई मिड टर्म, ये जैसे हाई मिड टर्म दिया 2 3 6 9 12 15, सो देयर आउटपुट आर कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ ए NAND गेट एज द डिकोडर आउटपुट इज लो। अगर डिकोडर आउटपुट लो है तो आप ये सभी पिन को हम NAND गेट के साथ कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली 3 मोर गेट रिक्वायर्ड फॉर द Y2 Y3 Y4। अभी आपको यहाँ पे दिया ये Y1 हो गया, ये Y2 Y3 Y4। Y1 के लिए जैसे NAND गेट यूज करेंगे तो वैसे हमें Y2 Y3 Y4 के लिए भी NAND गेट का उपयोग करेंगे। अब आप ट्रूथ टेबल देखिए, उससे पता चलता है आपको। ट्रूथ टेबल में क्या रहता है? गिवन टास्क रहता है। ट्रूथ टेबल बोले तो गिवन टास्क। अब क्या दिया है? द ट्रूथ टेबल ऑफ द गिवन फंक्शन इज, सिलेक्ट इनपुट हो गया, ये LSB MSB, MSB में A है, LSB में D है, तो ABCD है।
अब हमें 15 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया, क्या बताया था कि यहाँ पे 4 इनपुट है, तो हमने लिया यहाँ पे 2 रेस्ट पर n-1 यानी 2 रेस्ट पर 4-1 यानी 16-1, यानी हमारा जो ट्रूथ टेबल चलेगा वो 15 तक जाएगा। अब देखते हैं हम कि उन्होंने दिया हुआ हमको यहाँ पे टास्क किया है। ये जो ट्रूथ टेबल बनता है वो टास्क के हिसाब से बनता है। जैसे y1 है तो f1 का टैक्स उनका गिवन हुआ टास्क रहता है। ये अपने मन से 1 या 0 नहीं आया है, वो गिवन टास्क रहता है। इसको भी 1 दे सकता है, इसको भी 0 दे सकता है। तो अपने को जो दिया हुआ गिवन टास्क है उसका उपयोग करेंगे। जैसे 0 0 0 है तो f1 हो गया हमारा 0, f2 भी है 0, f3 भी है 0, f4 ही 0, यानी इसका मतलब 0 किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। फिर हमने लिया 0 0 1 तो हमारा आ गया y1 0, y2 0, y3 0, y4 0, ये भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, क्योंकि गिवन टास्क आपको ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ था। जैसे यहाँ पे देखो ये गिवन टास्क है, गिवन टास्क ये है क्वेश्चन में कि भाई फंडामेंटल 1 यानी y1 किसको जाएगा 2 3 6 9 12 15 को, f2 किसको जाएगा तो 2 4 6 8 10 12 14 को, f3 किसको जाएगा तो 4 8 12 को, f4 किसको जाएगा तो 5 10 15 को। ये हमारा दिया हुआ गिवन टास्क है। उसी तरह से यहाँ पे देखते हम, अब जैसे 0 0 1 0 दिया 2 है तो y1 को भी जाएगा y2 को जाएगा, लेकिन y3 y4 को नहीं जाएगा। फिर 0 0 1 1 है तो 3 जो है वो y1 को जाएगा, बाकी किसी को नहीं जाएगा क्योंकि वो 0 है। फिर हमारा आ गया यहाँ पे 0 1 0 0 यानी 4 जाएगा हमें y2 और y3 को। कहाँ से दिया है, गिवन टास्क में दिया हुआ है। फिर 0 1 0 1 जो है वो y1 को नहीं जाएगा, y2 को भी नहीं जाएगा, y3 को नहीं, लेकिन y4 को जाएगा, यानी 5 जो है वो केवल y4 को जाएगा। फिर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 0 1 1 0 यानी ये 6 हो गया, 4 + 2 6, ये y1 को भी जाएगा, y2 को जाएगा, लेकिन y3 y4 को कनेक्ट नहीं होगा। फिर 0 1 1 1 है 7 है, ये किसी को भी नहीं जाएगा, कहीं भी टास्क में वो नंबर दिया हुआ नहीं है। आगे चलिए, फिर हमें दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1 0 0 8 जाएगा हमारा y2 और y3 को। फिर हमें दिया है 1 0 0 1 यानी यहाँ पे y1 को जाएगा, लेकिन बाकी रिमेनिंग जो है y2 y3 और y4 को नहीं जाएगा। फिर 1 0 1 0 है, इसका मतलब 10 हो गया, 10 किसको जा रहा है y2 को और y4 को, लेकिन y3 और y1 को नहीं जाएगा, इसलिए वो 0 है। 1 0 1 1 ये आपको दिया हुआ है, ये है हमारा यहाँ पे 11 जो कि किसी को कनेक्ट नहीं होगा। फिर 1 1 0 0 12 जाएगा हमारा y1 y2 और y3 को, यहाँ पे आ गया आपको 0। फिर आगे चलते हम देखते हैं यहाँ पे, फिर दिया है 1 1 0 1 यानी ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 13 जो है वो किसी को नहीं जा रहा है। फिर आ गया 1 1 1 0 ये हो गया 14, ये जा रहा है केवल y2 को, बाकी को नहीं जा रहा है। 1 1 1 1 यानी ये 15, ये जा रहा है आपको y1 को और उसके बाद में y4 को, y2 और y3 को नहीं जाएगा। तो ये हमारा दिया हुआ गिवन टास्क है। गिवन टास्क समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देखिए, ये दिया हुआ गिवन टास्क है कि भाई तुम्हारा y1 है यानी f1 है वो जाएगा 2 3 6 9 12 15 को, f2 जो है वो y2 है वो जाएगा हमारा 2 4 6 8 10 12 14 को, f3 है यानी y3 है यानी f3 है वो जाएगा 4 8 12 को, और f4 जो है वो जाएगा हमारा 5 10 15 को। ये गिवन टास्क है, और ये गिवन टास्क जो है जो दिया हुआ नंबर है उसको 1 करते हैं, जो नंबर नहीं है उसको हम 0 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है ये रहता है आपका ट्रूथ टेबल। अब हम आपको डायग्राम दिखाने जा रहे हैं, देखिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 4 to 16 लाइन डिकोडर ले लिया। ये LSB है और ये MSB है, ABCD, ये है MSB में और D है LSB में। ये अनेबल को हमने ग्राउंड कर दिया, ये हो गया 4 to 16 लाइन डिकोडर, और इसके अंदर में हमने 0 से लेकर के यहाँ तक दिया। तो आपको बताया था कि 0 और 1 किसी को कनेक्ट नहीं है, तो नहीं है, तो y1 को कौन कनेक्ट हो गया, समेशन 2 3 6 9 12 15। y2 को कनेक्ट हो गया हमारा 2 4 6 8 10 12 14। y3 को कनेक्ट हो गया हमारा 4 8 12, और y4 को कनेक्ट हो गया हमारा ये समेशन 5 10 15। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं।
उसी तरह से एक छोटा सा हम आपको यहाँ पे जो है वो आपको दिखाया हुआ है, जैसे इन्होंने दिया है इम्प्लीमेंट यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर 3 to 8 लाइन डिकोडर। जैसे हमने y1 दिया ABC 0 2 4 6 और y2 में दिया F2 ABC समेशन 1 4 6 8। वहाँ पे था हमारा ABCD, इसलिए हमें लगा वहाँ पे 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर या 4 to 16 लाइन डिकोडर। यहाँ पे हमें लगेगा 3 इनपुट है, इसलिए लगेगा 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर, या नहीं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 3 लाइन to 8 लाइन डिकोडर। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको LSB है, MSB है। MSB में ABC चला गया, LSB में अनेबल को ग्राउंड कर दिया, 3 to 8 लाइन डिकोडर लिया। ये नैंड गेट नंबर 1 ले लिया, ये नैंड गेट नंबर 2 लिया, इसको Y1 कहा, इसको Y2, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया 0 2 4 5 किसको, F1 को यानी Y1 को। Y2 को हमने कनेक्ट कर दिया 1 4 6 7। तो अब ये जो नंबर दिया है ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे हम, तो ये नंबर को हम 1 लिखेंगे Y1 के लिए और ये नंबर को 1 लिखेंगे हम Y2 के लिए। इस प्रकार से हम 3 to 8 लाइन डिकोडर आपको बना के दिखाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।